बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम स्तार है। मैं एक मेरा नफ्सियात हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बीमारी जिसका नाम है OCD के बारे में। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं, एक है ऑब्सेशन और दूसरा है कंपल्शन। तो ऑब्सेशंस क्या होती हैं? ऑब्सेशन में पेशेंट के मन में एक ख़्याल आता है, एक तस्वीर आती है या एक इमेज आती है और वो ख़्याल बार बार उसके मन में आता रहता है। चाहे आप खाना खा रहे हों, चाहे पढ़ रहे हों, चाहे खेल रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, वो ख़्याल आपके मन में बार बार आता रहेगा। पेशेंट जानता है कि ये ख़्याल गलत है, इरेलेवेंट थाट है, इलॉजिकल थाट है, लेकिन फिर भी वो ख़्याल बार बार मन में आता रहेगा और बार बार आके मन में एंग्जाइटी क्रिएट करता है या घबराहट क्रिएट करता है। सबसे कॉमन जो ऑब्सेशंस पाई जाती हैं वो है ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन। इसमें पेशेंट को लगने लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं या उसका जिस्म गंदा है। अब ये जो ख़्याल है कि उसके हाथ गंदे हैं, ये ख़्याल बार बार मन में आता रहेगा। पेशेंट जानता है कि सही में ऐसा नहीं है कि उसके हाथ गंदे हैं, लेकिन फिर भी वो उन ख़्यालात को रोक नहीं पाता और वो ख़्याल बार बार आके मन में एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं और जब एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं तो इंसान थक के हार के जाके हाथ धोना शुरू कर देता है। तो इस हाथ धोने को हम बोलते हैं कंपल्शंस। ऐसा बिहेवियर जो ऑब्सेशंस की वजह से होने वाली एंग्जाइटी को कम करने के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कंपल्शंस। तो ऑब्सेशन और कंपल्शन मिलके बनाते हैं OCD की बीमारी को। दूसरा जो सिम्टम है वह है डाउट्स, पैथोलॉजिकल डाउट्स। इसमें पेशेंट के मन में शक रहता है, वहम रहता है कि जो काम किया है क्या वो ठीक से हुआ है कि नहीं। गैस सिलेंडर को बंद किया, स्विच ऑफ किया, तो मन में वहम होता रहेगा कि शायद ठीक से बंद नहीं हुआ। घर को ताला लगा है तो वहम होता रहेगा कि शायद ताला ठीक से नहीं लगा। कई बार पेशेंट को फैमिली मेम्बर से कंफर्म करना पड़ता है कि क्या ये काम ठीक से हुआ है कि नहीं, तो उनको बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। तीसरा जो सिम्टम है, इसमें पार्टिकुलर ख्याल आते हैं किसी मज़हब के बारे में या सेक्सुअल कंटेंट के बारे में या वायलेंस वाले ख्याल आते हैं। अल्लाह के बारे में गलत ख्याल आ गया, अल्लाह के बारे में गाली आ गई, या किसी फैमिली मेम्बर के बारे में गलत ख्याल आ गया, या किसी को मार दूं या कूद जाऊं, ऐसे ख्यालात आते हैं। जब ऐसे ख्याल आते हैं तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, बहुत गिल्टी फील करता है, शर्मसार फील करता है कि मैं कितना गलत इंसान हूँ कि मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। चौथा जो सिम्टम है, इसमें पेशेंट को हर चीज़ एकदम प्रोसेशन में चाहिए, एकदम सिमेट्री में चाहिए। मान लीजिए टेबल पे 5 किताबें पड़ी हैं तो वो उसे बार बार सेट करता रहेगा। पेशेंट हर चीज़ को तरतीब देता रहता है, इसलिए वो बहुत स्लोली काम कर पाता है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। OCD की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो लोग इसे पहचान नहीं पाते। वो समझते हैं कि ये मेरे ही मन का वहम है, मैं इसे खुद ही ठीक कर लूँगा और वक्त गुजरता जाता है, बीमारी बढ़ती जाती है और वो एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कई बार फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उनको दिखता है कि फैमिली मेम्बर बार बार चेकिंग कर रहा है या हाथ धो रहा है, तो उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारे ही हाथ में है, तुम खुद ही से ठीक कर लो। और कई बार नाराज़ होकर बोलते हैं कि तुम तो ड्रामा कर रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो। अब फैमिली को समझाना ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो ड्रामा नहीं कर रहा, ना ही परेशान कर रहा है, वो तो खुद परेशान है। ये बीमारी की अलामत हैं, जो बीमारी की वजह से हो रहा है ऐसा। तो अगर आप में या आपके किसी फैमिली मेम्बर में इस तरह की अलामत आ रही हैं तो आप अपने करीबी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपना इलाज